माता खीर भवानी के इस मेले के बाद बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की, जिसको लेकर बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने संवेदनशील इलाकों में गश्त को बढ़ा दिया है। अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। यात्रा के लिए अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की गई है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का आगाज हो रहा है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है और अगर बॉर्डर इलाकों की बात की जाए तो सांबा में खासतौर पर गश्त को बढ़ा दिया गया है। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। यात्रा मार्ग से लेकर नेशनल हाईवे तक सुरक्षा का मजबूत कवच तैयार किया गया है और अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं आपको बताते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। यात्रा मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। नेशनल हाईवे 44 पर जवानों की तैनाती है। जगह जगह 180 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को तैनात किया गया है। ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। यात्रा के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी लागू किए गए हैं। डिजिटल पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है। विभिन्न स्थानों पर नाके बढ़ाए गए हैं। गश्त में भी इजाफा किया गया है। 3 जुलाई 2026 से यात्रा का आगाज हो रहा है। 57 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। 28 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के दिन इस यात्रा का समापन होगा। ये यात्रा संपन्न होगी। यात्रा की कुल अवधि 57 दिन है और इन 57 दिनों तक इसी तरह सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पे पर कड़ी रहेगी। चाहे यात्रा मार्ग की बात की जाए या फिर नेशनल हाईवे 44 की बात की जाए या फिर सीमावर्ती इलाकों की बात की जाए। इस तरह अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर जवानों की तैनाती से लेकर ड्रोन निगरानी और डिजिटल पहचान पत्र तक कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है ताकि 57 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। लक्ष्मण का सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, जरा बताएं, यात्रा मार्ग पर और फिर जो जम्मू से लेकर कश्मीर, चाहे बालटाल हो या फिर पहलगाम, वहां तक तो सुरक्षा कड़ी रहती है, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में भी इस बार गश्त को बढ़ाया गया है। अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए, मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर और बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर से सटे जितने भी इलाके हैं वहां पर सुरक्षा बलों की अधिक जो तैनाती है वो कर दी गई है। बता दें कि चाहे वो बॉर्डर का इलाका हो चाहे वो नेशनल हाईवे हो, सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट कर दिया गया है। कोई भी लापरवाही यहाँ पर नहीं देखी जाएगी, जिसको लेकर उच्च लेवल की बैठक भी यहाँ पर जो है जिला सांबा में की जा रही है। चाहे वो सरकंडे वाला इलाका हो चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, यहाँ पर लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जहाँ पर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। साथ ही साथ लक्ष्मण, जरा ये भी बताएं कि कुछ लोकल लोगों को भी हिदायतें दी गई हैं, क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा था, जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो लोगों के घरों में भी खास तौर पर उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि किसी अनजान को शरण ना दें या यात्रा से पहले रेंट पर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के अपने किराए पर अपने घर ना दें। तो इसी तरह सीमावर्ती इलाकों में भी क्या कुछ इस तरह का बरता जा रहा है? लगातार जो है पुलिस यहाँ पर वेरिफिकेशन करती नजर आ रही है। जो जम्मू कश्मीर की एसओजी की टीम है वो यहाँ पर लगातार नेशनल हाईवे के जितने भी सटे इलाके हैं यहाँ पर जो है लोगों की वेरिफिकेशन की जा रही है और कई लोगों पर जो है जो वेरिफिकेशन ना करवा रहे हैं उन पर जो है कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। ठीक है लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पर गश्त भी की जा रही है। बड़ी बात यह है कि वेरिफिकेशन भी की जा रही है और जो लोग वेरिफिकेशन में सहयोग नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। और आपको याद होगा कि हर साल जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो जम्मू और जम्मू के आसपास जितने भी सटे हुए सीमावर्ती इलाके हैं, कश्मीर में भी खासतौर पर यात्रा मार्ग पर काफी ज्यादा सावधानियां बरती जाती हैं। जवानों की तैनाती की जाती है। डॉग स्क्वाड से लेकर ड्रोन से भी निगरानी की जाती है। इसके अलावा जो जम्मू में जो बेस कैंप है उसके आसपास भी गश्त को बढ़ाया जाता है। लोगों की पहचान की जाती है, वेरिफिकेशन की जाती है और इसी तरह ये चौकसी सीमावर्ती इलाकों में भी फिलहाल बढ़ती जा रही है। जो लोग जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वेरिफिकेशन में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। भारत में जितनी भी धार्मिक यात्राएं हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बाबा अमरनाथ की यात्रा मानी जाती है और ऐसे में 2 रास्तों से इस यात्रा को संचालित किया जाता है। एक पहलगाम
नुनवन बेस कैंप से शुरू होती है तो दूसरी बालटाल से शुरू होती है। ऐसे में 2 महीने पहले से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट CHC से लेना अनिवार्य होता है और फिर अलग अलग चरणों में, अलग अलग ग्रुप्स में आपको बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए भेजा जाता है। 57 दिनों तक इस साल ये यात्रा चलेगी। 3 जुलाई से शुरू होकर ये 28 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन पर यात्रा खत्म होगी।